क्लास 9। तो कल मैंने आपको शुरू किया था उपसर्ग प्रत्यय पार्ट 3, तीसरा पार्ट है ये आपका। तो मैंने उपसर्ग क्या है वो आपको बता दिया था कि उपसर्ग हमें किसी भी अंश जो है, छोटा अंश जो है किसी भी मूल शब्द के आगे जब हम लगाते हैं, ठीक है, तो वो उपसर्ग होता है। उससे हम एक नया शब्द बना देते हैं किसी भी शब्द के आगे उसे लगा के। अब इसके भेद को अब हम पढ़ेंगे, ठीक है। जिस तरह स्रोत के आधार पर शब्दों के तत्सम, तद्भव, तेसज तथा आगत के रूप में भेद किए जाते हैं। तो शब्द का हम भेद कैसे करते हैं, शब्दों को हम कैसे पहचानते हैं? तत्सम संस्कृत, तद्भव हिंदी, देशज जो हमारे देश की भाषा के शब्द हैं, आगत जो विदेशी भाषा के शब्द हैं, इनके रूप में इनका भेद किया जाता है। उसी तरह से या उसी के अनुसार इस स्रोत के आधार पर निम्नलिखित भेद किए जा सकते हैं। किसके? उपसर्ग के। तत्सम उपसर्ग, तद्भव उपसर्ग, आगत उपसर्ग, ठीक है। तो इस प्रकार अब हम क्या करेंगे, उपसर्ग के भेद को समझेंगे, ठीक है। तो जो उपसर्ग तत्सम शब्दों के साथ हिंदी में संस्कृत भाषा से आ गए हैं तथा हिंदी के तत्सम शब्दों के ही प्रारंभ में जुड़कर शब्द बनाते हैं, वे तत्सम उपसर्ग कहलाते हैं। तो ये उपसर्ग कौन से होते हैं? जो संस्कृत भाषा से हमें मिले, ठीक है। संस्कृत भाषा के जो शब्द होते हैं उनके आगे में इनको लगाकर प्रयोग किया जाता था, वो हिंदी में आकर के तत्सम उपसर्ग का काम करते हैं। तो तत्सम उपसर्गों को अब हम पढ़ने जा रहे हैं। इसके उदाहरण मैं पढ़ूंगी और उसके उदाहरण को आपको ध्यान से समझना है, ठीक है। उपसर्ग अति, अर्थ क्या है? अधिक, परे। अति अंत, अत्यंत। अति अधिक, अत्यधिक। अतिरिक्त, अतिरिक्त। अतिक्रमण, अतिक्रमण। तो यहाँ पे क्या है, अति का एक जगह अधिक है अर्थ और एक जगह परे है, ठीक है। अतियुक्ति, अतियुक्ति। अति आचार, अत्याचार। अति उत्तम, अत्युत्तम। अतिशय, अतिशय, ठीक है। तो ये जितने भी उपसर्ग हैं ये कहाँ से आए हैं? ये संस्कृत भाषा से हमें मिले हैं और ये हिंदी भाषा के शब्दों से मिलकर एक हिंदी भाषा का शब्द ही बनाते हैं। परंतु ये उपसर्ग हमें कहाँ से मिले? ये हमें संस्कृत भाषा से मिले, ठीक है। इसी तरह से अधि, ऊपर, और श्रेष्ठ, इसका अर्थ है अधिकृत, अधिकृत। अधिजोर करण, अधिकरण। अधिजोर वक्ता, अधिवक्ता। अधिजोर कार, अधिकार। अधिजोर आदेश, अध्यादेश। अधिजोर अयन, अध्ययन। अधिजोर पति, अधिपति। अधिजोर अक्ष, अध्यक्ष, ठीक है। तो किस तरह से शब्द बन रहे हैं उपसर्ग के साथ, उसका आप ध्यान रखिएगा। हाँ, अन, इसका अर्थ होता है नहीं या फिर प्रतिकूल। अन अंत, अनंत। अन जोर इच्छा, अन इच्छा, अनिच्छा। अन जोर आचार, अनाचार। अन जोर उदार, अनुदार। अन जोर एक, अनेक। अनु जोर आदर, अनादर। अनु, पीछे या बाद में आने वाला या सामान। अनुकरण, अनुकरण। अनु जोर रोध, अनुरोध। अनु जोर गमन, अनुगमन। अनुजोर भव, अनुभव। अनुजोर भूति, अनुभूति। अनुजोर रूप, अनुरूप। अनुजोर शरण, अनुशरण। अनुजोर कंपा, अनुकंपा। अनुजोर आशासन, अनुशासन। अनुजोर वाद, अनुवाद। तो ये है संस्कृत भाषा के उपसर्ग जो हमें हिंदी भाषा में प्रयोग करने हैं। इसी प्रकार से और भी सारे उदाहरण हैं, जैसे कि अप, बुरा या फिर हीन। अभी, सामने, और तरफ या समीप, ठीक है। तो पहले अप को देख लीजिए। अप जोड़ यश, अपयश। अप जोड़ मान, अपमान। अप जोड़ व्यय, अपव्यय। अप जोड़ शब्द, अपशब्द। अप जोड़ कार, अपकार। अप जोड़ हरण, अपहरण। अप जोड़ वाद, अपवाद। अप जोड़ शकुन, अपशकुन। अभी, सामने, और, तरफ, समीप। तो इस उपसर्ग का ये 4 अर्थ है।
ठीक है। अभिजोर मान अभिमान, अभिजोर आस अभ्यास, अभिजोर रक्षा अभिरक्षा, अभिजोर नेता अभिनेता, अभिजोर शाप अभिशाप, अभिजोर योग अभियोग, अभिजोर मुख अभिमुख, अभिजोर नव अभिनव। अव बुरा हीन या नीचे, अव जोड़ गुण अवगुण, अव जोड़ तार अवतार, अव जोड़ नति अवनति, अव जोड़ तरन अवतरण, अव जोड़ शान अवशान, अव जोड़ चेतन अवचेतन, अव जोड़ मानना अवमानना, अव जोड़ शेष अवशेष। आ तक समेत पूर्ण, आ जोड़ कृति आकृति, आ जोड़ जन्म आजन्म, आ जोड़ रक्षण आरक्षण, आ जोड़ जीवन आजीवन, आ जोड़ क्रमण आक्रमण, आ जोड़ मरण आमरण, आ जोड़ ग्रह आग्रह, आ जोड़ कर्षण आकर्षण। ये सब आपको याद करने होंगे, ठीक है। आपको अर्थ नहीं याद करना है, लेकिन आपको उपसर्ग से बनने वाले शब्दों को याद करना है, ठीक है। इसमें से उपसर्ग ये है, मूल शब्द ये है और नया शब्द ये है। ये आपको याद करना है और ये याद करना है, परंतु ये याद नहीं करना, ये सिर्फ समझने के लिए बताया जा रहा है, ठीक है। उत ऊंचा ऊपर श्रेष्ठ, उत जोड़ थान उत्थान, उत जोड़ गम उद्गम उद्गम, उत जोड़ नति उन्नति, उत जोड़ योग उद्योग उद्योग, उत जोड़ चारण उच्चारण, उत जोड़ लंघन उल्लंघन, उत जोड़ तम उत्तम, उत जोड़ कर्ष उत्कर्ष। उप समीप गौण सदृश्य, उपजोड़ कार उपकार, उपजोड़ स्थित उपस्थित, उपजोड़ ग्रह ग्रह, उपजोड़ वन उपवन, उपजोड़ मान उपमान, उपजोड़ संहार उपसंहार, उपजोड़ नाम उपनाम, उपजोड़ प्रधान उपप्रधान। कठिन बुरा, दु का अर्थ क्या होता है, कठिन या फिर बुरा। दुह जोड़ कर दुष्कर, दुह जोड़ साध दुस्साध्य, दुह जोड़ शासन दुशासन, दुह जोड़ साहस दुस्साहस, दुह जोड़ कर्म दुष्कर्म, दुह जोड़ आचार दुराचार, दुह जोड़ गति दुर्गति, दुह जोड़ बल दुर्बल, दुह जोड़ दशा दुर्दशा, दुह जोड़ लभ दुर्लभ। यह आप याद करेंगे, ठीक है। मैं तो सिर्फ आपको पढ़ के सुना रही हूँ, लेकिन आपको याद करना है। नि रहित या नहीं, निसंदेह निसंदेह, निश्चय निश्चय, निश्चल निश्चल, निष्काम निष्काम, निर्दोष निर्दोष, निर्मल निर्मल, निर्वाह निर्वाह, निर्जन निर्जन। नीचे निषेध, इसका अर्थ नी जोड़ वाश निवास, नी जोड़ यम नियम, नी जोड़ युक्ति नियुक्त, नी जोड़ बंध निबंध, नी जोड़ रूपन निरूपण, नी जोड़ पूर्णता निपुणता, नी जोड़ पात निपात, नी जोड़ रोध निरोध। परा विपरीत या पीछे, परा जोड़ जय पराजय, परा जोड़ क्रम पराक्रम, परा जोड़ मर्श परामर्श, परा जोड़ काष्ठा प्रकाष्ठा, परा जोड़ भूत पराभूत, परा जोड़ अष्ट पराष्ट। परि चारों ओर या आसपास, परि जोड़ वर्तन परिवर्तन, परि जोड़ चालक परिचालक, परि जोड़ क्रमा परिक्रमा, परि जोड़ नाम परिणाम, परिपूर्ण परिपूर्ण, परि जोड़ पक्व परिपक्व, परि जोड़ अटन पर्यटन, परि जोड़ वार परिवार। प्र अधिक आगे, प्र जोड़ लय प्रलय, प्र जोड़ सिद्ध प्रसिद्ध, प्र जोड़ यत्न प्रयत्न, प्र जोड़ बल प्रबल, प्र जोड़ योग प्रयोग, प्र जोड़ आचार्य प्रचार्य, प्र जोड़ स्थान प्रस्थान, प्र जोड़ ताप प्रताप। प्रति विरुद्ध सामने ओर,
प्रतिजोड़ अक्ष प्रत्यक्ष, प्रतिजोड़ वादी प्रतिवादी, प्रतिजोड़ ध्वनि प्रतिध्वनि, प्रतिजोड़ कुल प्रतिकुल, प्रतिजोड़ रूप प्रतिरूप, प्रतिजोड़ रोध प्रतिरोध, प्रतिजोड़ दिन प्रतिदिन, प्रतिजोड़ निधि प्रतिनिधि। विशेष्ट विगत भिन्न, विजोड़ शिष्ट विशिष्ट, विजोड़ वाद विवाद, विजोड़ कार विकार, विजोड़ योग योग, विजोड़ नाश विनाश, विजोड़ पक्ष विपक्ष, विजोड़ भाग विभाग, विजोड़ शुद्ध विशुद्ध, विजोड़ रोध विरोध, विजोड़ कल विकल। सम, सौ पर बिंदु सम, सम असम। अच्छा पूर्णता सात। समजोड़ सर्ग संसर्ग, समजोड़ यम संयम, समजोड़ गीत संगीत, समजोड़ बोधन संबोधन, समजोड़ पूर्ण संपूर्ण, समजोड़ लाभ संलाप, समजोड़ शय संशय, समजोड़ कल्प संकल्प। सु अच्छा, सुजोड़ रक्षा सुरक्षा, सुजोड़ यश यश, सुजोड़ गम सुगम, सुजोड़ बोध सुबोध, सुजोड़ बुद्धि सुबुद्धि, सुजोड़ कर्म सुकर्म, सुजोड़ योग सुयोग, सुजोड़ पुत्र सुपुत्र। तो ये क्या थे? ये जितने भी तत्सम शब्दों से हमें उपसर्ग मिले हैं वे संस्कृत भाषा से आए हैं। उनका प्रयोग हम हिंदी भाषा में हिंदी शब्दों के साथ जोड़कर कैसे करते हैं ये आपको याद करना। मैंने आपको सिर्फ पढ़ के बता दिया, समझा दिया है, अर्थ भी बता दिया। अर्थ नहीं याद कीजिएगा, उपसर्ग याद कीजिएगा। उपसर्ग और उसके बाद मूल शब्द के साथ जोड़कर जो नया शब्द बनता है वो, बस इतना याद कीजिएगा। बाकी के उदाहरण अब मैं आपको अगले वीडियो में पोस्ट करूँगी। धन्यवाद।